Welcome again, dear students. We have discussed the macromolecules and micromolecules in journal, and I have told you in my last lecture that how the macromolecules are formed from micromolecules by the process of the condensation, and how these macromolecules or the polymers break down into micromolecules by the process of the hydrolysis, and what type of the micromers involved in the formation of the different type of the macromers and what type of the linkages were there. Now we are coming towards these biomolecules or the polymers which we have listed there as a protein, carbohydrate, the lipids and the nucleic acid one by one. First of all, proteins. The first molecule, as the name indicated, protein first molecule. Why it is so? So many reasons, but whenever the organic molecules are formed, the biomolecules formed, the first molecule which was formed by the combination of the gases at hot air when the spark was there, and it was amino acid. वो पहला मॉलिक्यूल एमाइनो एसिड, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ये पहला मॉलिक्यूल है और एमाइनो एसिड से मिलकर क्या बने, प्रोटीन, इसलिए हम इसे क्या कहते थे, प्रोटीन्स कहते हैं। ठीक, लेकिन हम ये भी इसलिए भी कह सकते हैं साहब, इसलिए कि ये सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मौजूद होता है, यानी बायोमॉलिक्यूल की हैसियत पानी के बाद, तो इसलिए हम ये भी बात कह सकते हैं। लेकिन द मोस्ट usual is the protein which is firstly formed molecule. अगर मैं इसकी डेफिनेशन करता हूँ या स्टूडेंट से पूछता हूँ या आप सबसे पूछता हूँ कि प्रोटीन है क्या, तो मुझे एक बड़ा यूनिफॉर्म से जवाब मिलता है कि प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। ठीक है, मान लेता हूँ, गलत नहीं, लेकिन मजा नहीं है अगर मैं आपसे पूछूं कि what is the word, और आप ये कहें कि word is the combination of, जैसे अक्सर ऑब्जर्व करते हैं, combination of letters। ठीक, तो मैं लिख देता हूँ MNOPQRS, चलिए यूं नहीं लिखता, ASRYOMN combination। Is there any word here? No. फिर आप फौरन ही पलट के कहते हैं वर्ड इज दैट कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर व्हिच गिव्स अ सेंस और मीनिंग। हाँ, मैं कहता हूँ कि आप मुझसे बात समझ में आ रही है, बात पहले वाली में गलत नहीं थी, लेकिन एग्जैक्टली एक्सप्लेनेटरी थी, और मुझ जैसा गधा ऐसी बातें करता कि बोलो और ठीक है सर, ये भी तो वर्ड है, आप कहा था कॉम्बिनेशन लेटर, दिस इज कॉम्बिनेशन लेटर, यू मस्ट से दैट इज वर्ड। फिर मुझे खामा उसको एक्सप्लेन करना पड़ता था। मुझे समझ लीजिए कि वैसा ही डफर स्टूडेंट यहाँ पर भी अगर आप उसे कहेंगे कि प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ एमाइनो एसिड, और एमाइनो एसिड जमा कहते डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं अक्सर और बेहतर स्टूडेंट्स को बड़ी यूनिक सी डेफिनेशन देता हूँ, और वो भी आप हमेशा के लिए बता लीजिए, इसलिए कि आगे चल के जब आप डीएनए के वर्किंग की बात करें कि how DNA works, how DNA express, how genes express, वहां फिर आपको जरूरत पेश आएगी उस डेफिनेशन की जो मैं बताने जा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए आपको अभी से पता होना चाहिए। इट इज नथिंग इज रॉन्ग। तो पॉलीमर की प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ स्पेसिफिक amino acid arranged in a particular manner to perform definite function. Definite function. अगर ये डेफिनेशन आपके समझ में आ जाती है और ये बात आप अपने ज़हन में अच्छे तरीके से बिठा लेते हैं, तो याद रख लीजिए कि आप यहाँ से लेकर
जीन एक्सप्रेशन तक हर चीज को समझ लेंगे। और अगर ये बात समझ में नहीं आती, आप प्रोटीन को इस लिहाज से एक्सप्लेन नहीं कर पाती, इस तरीके से समझेंगे नहीं, तो कभी भी आपको समझ नहीं आएगा कि व्हाट इज द प्रोटीन। ठीक बिल्कुल ऐसे ही मैंने कहा कि वर्ड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर व्हिच गिव्स सम मीनिंग। मेरे पास एक लेटर है बी, एक लेटर है डी, टोटल अल्फाबेट्स गालिबन 26 है इंग्लिश के। क्या हर वर्ड के अंदर सारे के सारे 26 के 26 लेटर्स यूज होते हैं? नहीं, उनमें से कुछ यूज होते हैं बिल्कुल ऐसा ही। किसके साथ है? प्रोटीन के साथ है। आपके पास फंडामेंटल, मैं फंडामेंटल अक्सर वो बेहतर बेसिक का लफ्ज यूज था, क्योंकि आगे चल के मैं कैटेगराइजेशन करूंगा और उसकी वजह से बेसिक कुछ और हो जाए। तो फंडामेंटल, जिसको इसेंशियल अमाइनो एसिड्स कह रहे हैं, वो आपके पास 20 अमाइनो एसिड्स हैं, और उस 20 अमाइनो एसिड से दुनिया भर की डिफरेंट मिलियन एंड ट्रिलियन टाइप्स ऑफ द प्रोटीन फॉर्म, जस्ट लाइक 26 alphabets give you number of the words, and when you will arrange these words in the form of these sentences, you can write different books. Libraries are occupied by trillions of the books of the different type which are different from one another. All are written by these 26 letters. कि लाइब्रेरीज भरी की हैं उन अल्फाज से जो इन 26 लेटर से बनकर बने और उनसे सेंटेंसेस बने, और हर किताब दूसरे से मुख्तलिफ है, लेकिन अगर आप उसमें से निकालें तो 26 लेटर से निकलेंगे, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं निकलेगा। अगर अंग्रेजी का पूरा लिटरेचर किसी भी सब्जेक्ट से लेकर जितने भी सब निकालते चले जाए दुनिया की लाइब्रेरियों से, और हर किताब दूसरे से मुख्तलिफ है। तो सेम इज गोइंग टू टेक प्लेस हियर। यहाँ पर भी वही सूरत है, इसीलिए मैंने हेल्प है, इसलिए लिखा है कि मुझे 20 इसेंशियल फंडामेंटल अमाइनो एसिड्स, उन फंडामेंटल अमाइनो एसिड्स में से कुछ अमाइनो एसिड अरेंज, लेकिन वो अरेंज जैसे मेरे पास ये लफ्ज़ है, मैं इसको अरेंज करना चाहता हूँ। अब मैंने अगर इसे अरेंज कर दिया तो ये हो गया, यू को यहाँ ले आया, बोले क्या बन गया? बट नाउ इट इज वर्ड, इट वाज नॉट वर्ड, ये वर्ड नहीं था, ये वर्ड। लेकिन अगर मैं इसकी अरेंजमेंट तब्दील कर दूं तो फिर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। इसमें नहा सकता हूं, इसमें नहा नहीं सकता। इसका मतलब है इसका काम डिफरेंट हो गया, इसका काम डिफरेंट हो गया, ये कहीं और इस्तेमाल होगा, ये कहीं और इस्तेमाल होगा। इसीलिए मैंने भी क्या कहा है कि वो जो अमाइनो एसिड्स हैं उनकी तरतीब भी क्या होनी चाहिए, अरेंजमेंट भी क्या होनी चाहिए, पर्टिकुलर होनी चाहिए। जैसे बट की बी पहले आएगा, यू उसके बाद आएगा, टी उसके बाद, लेकिन इसकी अगर टी पहले आ गया, यू उसके बाद आ गया और बी उसके बाद आ गया, तो फिर अब आपके पास क्या बन गया? तब यानी मैं इसकी सीरीज को उल्टा दूं। लेकिन अगर मैं इसको यूं कर दूं, बोले कोई वर्ड नहीं है, कोई वर्ड नहीं, लेट अस सुनिए, द सेम इज गोइंग टू बी द एक्सप्लेनेशन। बात ये भी गलत नहीं है, बात ये भी गलत नहीं है, लेकिन एक्सप्लेनेटरी नहीं। तो ऑलवेज गेट द प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स इन यू। अगर आप ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स ले लेंगे तो मैंने कहा है, क्योंकि अब मैं जो कुछ पढ़ा रहा हूँ यहाँ से ऑनवर्ड, वो आपके पास इंटर के बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर तक जाएगा। इसलिए must be clear these concepts in your mind, and I will at that time whenever I will deal with the chapter numbers of the inter, the gene expression and other, I will not explain these again because we haven't got the time. So I am going to explain. अब हमारे पास ये आ गया, अब क्योंकि मैंने बात की थी कि एमाइनो एसिड, अब व्हाट इज एमाइनो एसिड? सबसे पहले चीज बनते हैं वो एमाइनो एसिड्स क्या? The amino acids is nothing but a asymmetric carbon. Asymmetric carbon.
contain at least one amino group and one carboxylic group. एक क्या होगा उसके अंदर? एक एमाइनो ग्रुप होगा, सॉरी, एक एमाइनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एटलीस्ट एक से ज्यादा भी हो सकता है, इसलिए मैंने यहां क्या लिख दिया? एटलीस्ट वन एमाइनो ग्रुप एंड वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इस बात को जो आपने एसिमेट्रिक कार्बन लिखा है, बहुत सारे आपकी किताब लिखती है, एसिमेट्रिक नहीं लिखते, आप इसकी जगह अल्फा कार्बन लगाएं। इस अल्फा कार्बन के साथ कम से कम क्या होना चाहिए? अब एसिमेट्रिक का मतलब है कि ऐसा कार्बन जिसके चारों तरफ चार बॉन्ड बनाएगा कार्बन, यानी चारों डिफरेंट चीजें लगी हुई। कैसे? ये कार्बन है, इसकी एक तरफ एमाइनो ग्रुप है, दूसरी तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एसिड ग्रुप, एक तरफ H है, एक तरफ ये क्या है? दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एमाइनो एसिड। अगर मैं आपसे बोलूं उर्दू अल्फाबेट में ये पूछ लूं कि ये क्या है, सर कुछ भी नहीं, लेकिन मुझे पता है क्या? इट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ बे पे ते टे से। कितने वर्ड्स बन सकते हैं इससे? 5 वर्ड्स बन सकते हैं। 5 सॉरी वर्ड्स क्या लेटर्स बन सकते हैं। पहला लेटर क्या बना? ये बन गया। दूसरा लेटर मैंने बेसिक के अंदर कोई तब्दीली नहीं की। यहां क्या बन गया? ये बन गया। इसको हटा दिया, यहां क्या बन गया? ये बन गया। इसको लगा दिया, क्या बन गया? ये बन गया। इनको मिला के ये लगा दिया, ये बन गया। उसी से बनाया मैंने। द सेम इज हियर। दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एमाइनो एसिड। यहां कोई तब्दीली नहीं करूंगा, यहां कोई तब्दीली नहीं करूंगा, यहां कोई तब्दीली नहीं करूंगा। यहां पर तब्दीली ना होगा, ये वो जगह है जहां पर तब्दीली ना होगा। जैसे मैंने इसमें कोई तब्दीली नहीं की थी, सिर्फ ऊपर नीचे तब्दीली लेकर आया था, तो मेरे पास क्या बन गया था? 5 लेटर्स बन गए थे, पे पे ते टे से। उर्दू में, सिंधी में तो इससे भी ज्यादा बन सकते, सिंधी में तो इससे भी कहीं ज्यादा बन सकते, लेकिन मैंने सिर्फ क्या बात की? उर्दू के अंदर इसके कितने लेटर्स बन गए? 5 लेटर्स बन गए। सिर्फ इसकी ऊपर नीचे तब्दीली कर देता, तो यहाँ पर भी मैं सिर्फ इस जगह पे तब्दीली करूंगा। कितनी दफा कर सकता हूँ? 20 टाइम्स कर सकता हूं। और 20 टाइम्स करूंगा तो 20 डिफरेंट टाइप के क्या बन जाएंगे? एमाइनो एसिड। करके देखते हैं। ये मेरे पास एक आ गया, यहां पर मैंने क्या लगा दिया? यहां मैंने H लगा दिया, ये एक एमाइनो एसिड। ठीक, आपकी किताब में इसका नाम दिया हुआ है। If you would see your text, okay, you have remembered is glycine and the lysine। ये आपके पास यहाँ ये दूसरा है। बोले ये भी पसंद नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं है, इसको ऐसे करते हैं, ये करते हैं, ये ले आते हैं। बोले ये भी पसंद नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं है, इसके आगे CH2OH या CH3 ये लगा देते हैं। क्या हो गया? चेंज आना चाहिए। और क्या बनते गए? वेरिएबल टाइप के एमाइनो। हाउ मेनी टाइम्स? 20 टाइम्स। और कितने? इसका मतलब है देयर आर 20 essential, 20 बेसिक, ये जिसको हम फंडामेंटल एमाइनो एसिड्स, जो हम नहीं बना सकते, प्लांट सिंथेसाइज करके हमें ये हमारे पास ये 20 फंडामेंटल एमाइनो एसिड्स। इन्हीं से हम क्या करते जाते हैं? इन्हीं से हम डिफरेंट प्रोटीन्स बनाते जाते हैं, इनकी अरेंजमेंट्स के साथ। ठीक, अब ये जो जहन में रखें, मैंने यहाँ लिखा है एटलीस्ट 1 ऐसा भी हो सकता है कि मैं ये करता हूँ, इसको हटा देता हूँ फिलहाल ताकि आपको कंफ्यूजन डेवलप ना हो। अब मैं यहाँ पर मेरे पास है ये एमाइनो ग्रुप। एमाइनो ग्रुप 2 लोगों के लिए है। क्या करेगा इससे? एसिड क्या करेगा? अपना हाइड्रोजन रिलीज करेगा, ये नेगेटिव आ गया।
ये जो हाइड्रोजन निकला था उसको इसने अट्रैक्ट कर लिया, ये आ गया पॉजिटिव। अब ये क्या बन गया, ये आयन बन गया और हमारी बॉडी के अंदर जितने भी एसिड्स हैं वो रेडिकल की फॉर्म में मौजूद होते हैं, क्योंकि वाटर मीडियम होने कल पढ़ा था हमने यानी लास्ट लेक्चर में, डिसोसिएट कर देता है। अब ये क्या बन गया, इसको आपने कह दिया ज़्विटर। अब एक एसिड ग्रुप एक बेसिक ग्रुप, ये एसिड ने बेस को कैंसिल कर दिया। इसका मतलब ये वाला एमाइनो एसिड कैसा है, ये वाला एमाइनो एसिड न्यूट्रल। लेकिन अगर एमाइनो एसिड ऐसा होता, ये C है, ये H है, ये NH2 या NH3 जो भी आपको अच्छा लगे, COOH, यहां से भी रेडिकल की फॉर्म में तब्दील कर दें, और ये CH2 और इसके साथ ये NH। अब कितने एमाइनो ग्रुप आ गए, अब आपके पास 2 एमाइनो ग्रुप आ गए, एक एसिड ग्रुप आ गया, ये इससे कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास, फिर भी आपके पास एमाइनो। इसका मतलब है कि ये न्यूट्रल नहीं है, ये बेसिक एमाइनो एसिड है, यानी एसिड वाला बेसिक एमाइनो, यानी इसकी नेचर क्या है, बेसिक नेचर। अब एक और एमाइनो एसिड लेते हैं, हमारे पास ये एमाइनो एसिड है NH2, ये है COOH, और यहां में CH2 के साथ COOH और अब क्या हो गया, 2 एसिडिक ग्रुप हो गए, एक बेसिक ग्रुप हो गया, ये इससे क्या तो एक एसिड ग्रुप फिर भी रहा। इसका मतलब क्या हो गया, ये कौन सा एमाइनो एसिड आ गया, ये एसिडिक एमाइनो एसिड। ये जो 20 एमाइनो एसिड्स हैं इनमें भी आपके पास कुछ बेसिक एमाइनो एसिड्स हैं, कुछ इसके अंदर तकरीबन 11 आपके पास न्यूट्रल है, आपके पास 4 जो है वो बेसिक है और 5 एसिडिक एमाइनो एसिड। अब नेचर है, मेरे पास एक लफ्ज है क्यू, क्यू तो समझते हैं, वर्ड किसका है, हाँ बता क्या है क्यू की स्पेलिंग, QUEU। कि क्यू के अंदर क्या खास बात है, कोई खास बात बता रही है, मुझे खास बात बता रही है। वो खास बात क्या है, इसमें इसके अंदर 3 लेटर्स हैं वैसे तो Q, U और E, लेकिन ये सारे के सारे क्या है, वॉवेल्स हैं। एक कंसोनेंट है, सिर्फ आमतौर पर ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ एक कंसोनेंट है, सारे वॉवेल्स हैं। बिल्कुल ऐसी बात ऐसा होता है कि किसी प्रोटीन के अंदर बेसिक एमाइनो एसिड्स ज्यादा होते हैं, कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जिनमें एसिडिक एमाइनो एसिड ज्यादा होते हैं, कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर न्यूट्रल एमाइनो एसिड ज्यादा होते हैं। अगर प्रोटीन न्यूट्रल एमाइनो एसिड ज्यादा हो तो प्रोटीन की नेचर कैसी होगी, न्यूट्रल होगी, यानी उसमें चार्जेस नहीं होंगे। लेकिन हाँ, अगर बेसिक एमाइनो एसिड आ गया तो बेसिक एमाइनो एसिड के ऊपर, यानी बेसिक एमाइनो एसिड ज्यादा होंगे तो प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा होंगे, और प्रोटीन का जो नेचर है, यानी प्रोटीन के ऊपर जो चार्जेस हैं वो कौन से हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो अब हम क्या कहते हैं, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन, ठीक। और आपके पास दूसरी क्या है, दूसरी आपके पास जो है वो अगर एसिडिक एमाइनो एसिड उसमें ज्यादा होंगे प्रोटीन के अंदर, तो फिर आप क्या कह देंगे कि साहब ये जो है इसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है, नेगेटिव चार्जेस ज्यादा है। आपने पढ़ा था कि chromosomes are made up of 2 type of the molecule, one is called DNA, another one is called histone protein. Now the question arises here, what's the nature of the histone protein? Well, a histone is the protein which contain basic amino acid in high quantity. कि हिस्टोन वो प्रोटीन है जिसके अंदर कौन से अमाइनो एसिड ज्यादा है, बेसिक अमाइनो एसिड ज्यादा है। जब उसके अंदर बेसिक अमाइनो एसिड ज्यादा है उसमें कौन सी चार्जेस मौजूद होंगे, उसमें पॉजिटिव चार्ज मौजूद। जब उसमें पॉजिटिव चार्ज मौजूद होंगे तो वो किसी ऐसे मॉलिक्यूल के साथ जाके कंबाइन करेगा जिसमें नेगेटिव, और डीएनए पे कौन से चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, और इसकी वजह फिर आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात कही थी। जो इलेक्ट्रोफोरेसिस में आप क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रिक सेल में डाल देते हैं। यकीनन एक उसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होती है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होती है। अगर पॉजिटिव मॉलिक्यूल चार्ज मॉलिक्यूल तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा।
का इस तरीके से आप उसे क्या कर सकते हैं, उसे एक दूसरे से, उन प्रोटीन्स को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं और उनकी नेचर फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस, उनको एनालिसिस कर सकते हैं। और उसको आपने क्या कहा था, इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा था, मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर भी आपके पास वही सूरत ख्याल है कि अगर इसमें ये वाले हो, आपने कहा था कि उसके अंदर कौन सी, उसके अंदर वेलिन एमाइनो एसिड जो है वो क्या है, वो ठीक। तो ये जो है आपके पास, ठीक है, तो ये प्रोटीन्स आपके पास क्या होता है कि अब देखते हैं कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर को कि कैसे एमाइनो एसिड आपस में कंडेंस होके पेप्टाइड लिंकेज फॉर्म करते हैं। नाउ कम टू दिस, ये मेरे पास एक एमाइनो एसिड है, ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ ये एन है, ये एक एच है और ये दूसरा एच, NH2, ये दूसरा एच। और इस तरफ आपके पास क्या है, इस तरफ आपके पास C और इस C के साथ जो है वो क्या है, ये C डबल बॉन्ड O, H। इस पे क्या है आपके पास, ये H है और हम इसको क्या ले लेते हैं, ये हमारे पास एक रेडिकल बॉन्ड, ये COOH, NH2, ये हाइड्रोजन, ये आपका एमाइनो एसिड। एक और एमाइनो एसिड ये C है, ये आपके पास H, इसके पास फिर इस N के साथ ये H और ये वाला H, ठीक। ये दूसरा C, इसके अंदर ये आपके पास O और ये OH और R। अब एक एमाइनो एसिड दूसरा एमाइनो एसिड, हम क्या चाहते हैं, इन एमाइनो एसिड को आपस में कंडेंस करें और क्या करते हैं, एमाइनो एसिड की चेन बनाना शुरू कर। मैंने कहा था यहाँ से क्या हाइड्रोजन जोड़ दिया, यहाँ से क्या रिलीज होगा, हाइड्रोक्सिजन टू हियर, वेरी गुड। ये दोनों यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गए, क्या निकल गया, वाटर निकल गया, डिहाइड्रेशन। अब इन दोनों के दरमियान क्या हो गया, बॉन्ड। अब कार्बन की वैलेंसी 1, 2, 3, 4 पूरी हो गई, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, 1, 2, 3 पूरी हो गई, ये बॉन्ड बन गया। और ये जो लिंकेज बना इन दोनों एमाइनो एसिड को लिंक करने के लिए, इसको हमने क्या कह दिया, इसको हमने पेप्टाइड लिंकेज, इसको हमने क्या कहते हैं, पेप्टाइड लिंकेज। इसी तरीके से ये जो मॉलिक्यूल बन गया, इसको हमने क्या कह दिया, डाइपेप्टाइड। अगर ये 3 हो जाते तो ट्राइपेप्टाइड हो जाएंगे, और 10 तक हो जाएंगे तो हम इन्हें ऑलिगोपेप्टाइड कहते हैं। उससे ज्यादा होंगे, काम नहीं कर रहे, बड़ी चेन होगी तो हम उसे पेप्टॉन कहते हैं। उससे बड़ी चेन होगी और वो अपना मुकम्मल होके काम करना शुरू कर दे तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे प्रोटीन कहते हैं। यानी जब हम प्रोटीन को तोड़ना शुरू करते हैं डाइजेशन के दौरान, तो एक कंप्लीट प्रोटीन जो काम कर रही है या काम करने वाला, उसको हम पहले स्मॉल चेन में तोड़ते हैं, उसको क्या कहते हैं, पेप्टोन में। फिर हम उसको तोड़ते हैं उससे स्मॉल चेन में, उसको क्या कहते हैं, पेप्टाइड। ये सब पॉलीमर्स, यानी सब के सब क्या है, लिंकेजेस हैं, चेन है ये सब। लेकिन फिर आखिर में सब अलग अलग हो जाते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है,
पास एमाइनो एसिड और डाइजेशन क्या हो जाती है, प्रोटीन की कंप्लीट हो जाती है। तो हम अगर ब्रेक करना चाहें और बनाएंगे तो भी ऐसे बने, एमाइनो एसिड को जोड़ते जाएंगे तो पेप्टाइड और बड़ी चेन होगी तो पेप्टोन, और वो कंप्लीट हो जाएगी और अपना काम करना शुरू कर देगी। तो आप उसे क्या कह देंगे, आप उसे प्रोटीन कह देंगे। इसीलिए हमने यहाँ लिखा है कि टू परफॉर्म अ डेफिनिट फंक्शन। पॉलीमर तो हमेशा रहेगा, वो अगर 20 मॉलिक्यूल हो तो भी पॉलीमर, 25 मॉलिक्यूल अमीनो एसिड वो भी पॉलीमर। लेकिन कब तक वो पॉलीमर बन जाएगा, यानी आपकी प्रोटीन कंप्लीट कब होगी, जब वो काम करना शुरू कर देगी। तो इस तरीके से अब अगर मैं कहूँ कि 100 अमीनो एसिड कंबाइन हुए हैं तो बताइए कि कितने वाटर मॉलिक्यूल रेडी हुए, आप डेफिनेटली लिखेंगे 99। अगर मैं कहूँ कि 100 अमीनो एसिड थे, आपस में कंडेंस हो गए, उन्होंने एक पॉलीमर बनाया है, बताइए कितनी पेप्टाइड लिंकेजेस हैं, तो बगैर तकल्लुफ के आप कहते हैं कि 99 पेप्टाइड लिंकेजेस है। अब एक और सवाल पैदा होता है कि हम जो कि हीट्रोट्रॉफ्स हैं, हम खुद प्रोटीन्स नहीं, अमीनो एसिड नहीं सिंथेसाइज कर सकते, तो हमें अमीनो एसिड बाहर से लेने पड़ते हैं, और उन अमीनो एसिड के सोर्स के तौर पे हम प्रोटीन खाते। क्या हम डायरेक्ट प्रोटीन खाते नहीं, हम ऐसी ग़िज़ाएं खाते हैं जिसमें प्रोटीन। आखिर वो कौन सी ग़िज़ाएं हम खाते हैं? सबसे बचपन में हम पीते ही क्या है, दूध, और उसमें क्या चीज़ मौजूद होती है, उसमें कैसीन प्रोटीन। ठीक, ये हम प्रोटीन है ना क्वांटिटी में लेते रहते हैं। फिर हम थोड़े बड़े होते हैं तो हम फिर क्या खाना शुरू करते हैं, हम फिर वैसा खाना शुरू करते हैं। तो हमें क्या मिलती है, हमें दूध के साथ कुछ मीट अगर मिल जाता है तो फिर, या फिर क्या, पल्सेस, यानी मिल्क प्रोडक्ट्स, जिसमें योगर्ट आ गई, जिसमें चीज आ गया, मिल्क हो गया, इन सब के अंदर आपके पास क्या है, एनीथिंग विच कंटेन मीट फ्रॉम फिश टू एनीथिंग दैट इज एग्स। इसके अलावा सब्जियों में अगर सबसे ज्यादा है तो लिग्यूमिनस प्लांट, मटर वाली फैमिली, उसमें आपके पास जो है वो प्रोटीन रिच है। और आपकी सारी दालें, गरीबों वाली फैमिली में जैसे कहता हूँ, सारी दालें, इनके अंदर क्या चीज़ मौजूद है, इनमें वाफिर मिकदार के अंदर प्रोटीन मौजूद है। इसलिए अगर आप गोश्त नहीं भी खाते तो डोंट वरी, बोले मुसलमान का बच्चा और गोश्त ना खाए, सर ये कैसे हो सकता है, तो वो जाकर गोश्त नहीं भी खाते तो डोंट वरी, आप दालें खाते हैं, दूध पीते हैं, योगर्ट खाते हैं, चीज़ खाते हैं, यू कैन फुलफिल योर नीड ऑफ द प्रोटीन। और अगर कुछ भी घर में नहीं खाते, बचत करते हैं, तो दावत में जाइए और खूब सारी बोटियाँ भर के ऊपर तक मीनार बन के खाइए। वो हमारे कुछ दोस्तों कहते हैं दावत होती है किस लिए, प्रोटीन डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए। ठीक, ये तो आगे अब सवाल ये पैदा होता है कि आपके पास प्रोटीन्स कहाँ कितने किस्म। तो प्रोटीन दो टाइप, एक को हम स्ट्रक्चरल प्रोटीन है और दूसरे को हम फंक्शनल प्रोटीन है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन वो है जो हमारे सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स और बॉडी, ये मेरे जितने मसल्स हैं, ये सारे क्या हैं, ये प्रोटीन है। क्या बनाया है, मेरे मसल्स बनाए हैं प्रोटीन। ठीक, मेरे ब्लड का हिस्सा बहुत सारा किससे बना हुआ है, मेरे पास प्रोटीन से बना हुआ है। ये सारे के सारे मेरे सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो ट्रांसलोकेटर्स हैं वो किससे बने हैं, प्रोटीन से बने। ये सब कौन सी प्रोटीन है, ये सब की सब स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, यानी जो जो चीज़ें मेरी बॉडी की बनी हुई हैं, खासतौर पर मसल्स बने हुए नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे प्रोटीन। इसीलिए वो आप जो लोग हैं ना, जो जिम जाते हैं, माशाल्लाह खूब बोटियाँ रच के खाते हैं, वो नहीं फिर भी कहते तब वो हमें जिम वाले ने कहा है प्रोटीन लो, प्रोटीन डाइट, आप प्रोटीन आ रही है उसकी जो है वो, अरे भाई मर जाओगे क्यों, हम जो है वो आपको नेचुरल वे में जो प्रोटीन मिल रही है वो खाइए, ताकि बॉडी आपकी प्रॉपरली उसको जो है यूटिलाइज कर सके। दूसरी आ गई आपके पास फंक्शनल प्रोटीन। अब फंक्शनल प्रोटीन में आपको हीमोग्लोबिन क्या कर रही है, ऑक्सीजन को कैरी कर रही है। फंक्शनल प्रोटीन में आपके सारे एंजाइम्स हैं, क्या कर रहे हैं, फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। फंक्शनल प्रोटीन में आपके पास बहुत सारे
बहुत सारे हार्मोन स्टेरॉइड्स के बने हुए, तो एमाइनो एसिड्स के बने हुए आप क्या हो गया आपके पास, ये आपके पास फंक्शनल, आपके पास क्या हो गया, आपके रिसेप्टर्स हैं सेल्स के ऊपर, क्या बन गए, ये सारी की सारी फॉर्म, ये आपके पास फंक्शनल प्रोटीन, एंजाइम्स, हार्मोन, ब्लड सेल्स में खासतौर पे हीमोग्लोबिन, ये सब के सब डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, ये आपके पास क्या है, इवन के समटाइम्स आपके प्रोटीन्स एनर्जी भी प्रोड्यूस, वैसे तो जनरली काम किसका है, कार्बोहाइड्रेट का, लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट कम हो जाए तो लिपिड्स भी ये काम करती है, और बीमारी के अंदर आप पढ़कर आ चुके हैं कॉर्टिसोल हार्मोन के जरिए जो आपके जो है एड्रिनल ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं, वो फिर क्या करते हैं बीमारी के अंदर, इसीलिए बीमारी में चेहरा उतर जाता, बंदा दुबला हो जाता, बोले इसलिए ऐसा लगता है यतीम ही ऐसी शायद है, और उसके ऊपर खासतौर में चाहता भी है थोड़ी हमदर्दी कर उनको, अच्छा जब बीमार तो छोटे तो ऐसे वो भी चाहता था कि हाँ देखा बीमार आदमी बीमार हो जाता है, फलाना कुछ है, फलाना कुछ है, उसको पता नहीं चला मैं बीमार हूँ, तो वाली को वो थोड़ा सा शो भी करता है, हाँ मैं बीमार हूँ, 10-15 लोग, अगर आप नहीं चाहते ऐसा हो तो आप कार्बोहाइड्रेट दें, इसलिए बहुत सारे डॉक्टर्स क्या करते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स कहते हैं इसे फ्रूट का जूस पिलाओ ज़्यादा, पहले वो बीमार के सराहने पे जो है वो ग्लूकोज का डब्बा रखा हुआ होता था, ताकि जो है उसकी एनर्जी प्रोटीन की वजह यानी वो जब आए वापस तो वैसे ही नजर आए जैसा था पहले, लोग ओ यार खामा झूठ बोला, नहीं तो लोग भी तो ये है ना झूठ बोला, बीमार देखो अगर फ्रेश लगा हुआ बिल्कुल, तो जब तक आप उसको यूँ करके नहीं दिखाएंगे ना ढीले ढाले हो गए बीमार, तो जब तक उन लोगों को यकीन नहीं आता, इसलिए बेचारे आधे लोग पोस्ट कर रहे होते हैं, नो नीड टू डू दैट। तो ये आपके पास जो है प्रोटीन के फंक्शंस। अब प्रोटीन को काम करने के लिए इतने सारे काम मैंने बताए, ये काम कर रहा है, ये खिंच रही है प्रोटीन, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रही है, ये सारे के लिए आपके हार्ट के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहे हैं, इस सारे के लिए, ये सारे कामों के लिए आपके पास स्पेशल टाइप की हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, ताकि इसको पकड़ के ले जा सके, एंजाइम है उसके अंदर बाकायदा एक्टिव साइट है जिसमें जो है वो सबस्ट्रेट को फिट कर सके, इन सब के लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स चाहिए। इवन ये जो आपके पास घर के अंदर ये जो स्पाइडर वेब लगा हुआ होता है, इवन के वडेरा बनने के लिए प्रोटीन की जरूरत है, वडेरा बनने के लिए हाँ सही वडेरा पाइंदा ना, बोले अच्छा, बोले कि बाबा बोस की जो पटको, बोस की जो वगो, जब तक वो बोसी का सूट नहीं पहनेगा, बोसी का पटका नहीं बांधेगा, और बोस की क्या है, रेशम, सिल्क, और सिल्क क्या है, प्योर प्रोटीन, सिल्क इज अ प्योर प्रोटीन। चलिए इसके अलावा छोड़ देते हैं, आप इसके अलावा आपने वूल क्या है, प्योर प्रोटीन है, बाल क्या है, प्योर प्रोटीन है, ये सारे के सारे आप उसकी क्या करते हैं, माशाल्लाह फर्स्ट क्लास किस्म की शॉलों से लेकर एक से एक खूबसूरत शॉल, महंगी से महंगी शॉल, है ना, वो कहते हैं पश्मीना, लड़की का नाम नहीं होता है वैसे, पश्मीना की शॉल आती है, वो इतनी सॉफ्ट होती है क्योंकि वो उन भेड़ की ऊन से बनाया जाता है, यानी उसके बालों से, जब वो भेड़ें कहाँ से गुजरती हैं, झाड़ियों में से, तो उनके जो रेशे उनके रह जाते हैं उसके बालों के, वो जो झाड़ियों में अटके उनको कलेक्ट किया जाता है, वो सॉफ्ट तरीन रेशों को कलेक्ट करके फिर उनसे शॉलें बनाई जाती हैं, इसीलिए वो शॉलें लाखों रुपए की बिकती है, 1-2 रुपए की नहीं बिकती, इसीलिए जितनी मेहनत उसको कलेक्शन, जितना टाइम और ये सारी चीज़ें लगती हैं, इतनी सॉफ्ट हो, लेकिन गर्म जैसे कि उसकी कीमत भी वैसी है, बोले पश्मीना, ये सारी की सारी चीज़ें किससे बन रही हैं, तो इनका हर एक का क्या होगा, ये स्ट्रक्चर डिफरेंट, इवन कि आप अपने बालों में ही देखें, किसी के बाल सीधे हैं, किसी के बाल घुंघरिया हैं, अफ्रीका वालों को देखें, चाइना वालों को देखें, जमीन आसमान का फर्क, ये सारी क्या चीज़ है। इवन स्ट्रक्चर प्रोटीन में आपके पास हूव्स आ गए, स्ट्रक्चर प्रोटीन में आपकी ये नेल्स आ गए, आपके पास हॉर्न्स आ गए, यानी आपके नहीं बकरी के, गाय के, ये आपके, ये सब के सब जो है वो आपके पास क्या आ गए, ये सब किससे बने हुए हैं, इस प्रोटीन, स्ट्रक्चर प्रोटीन। तो आखिर इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट काम है, तो इनका अल्लाह ने डिफरेंट तरीके से भी बनाया होगा। तो नाउ कम टू दी स्ट्रक्चर ऑफ, बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ
Now come to the structure of protein. प्रोटीन 4 स्ट्रक्चर्स में पाई जाती है, 4 स्ट्रक्चर्स में पाई जाती है अकॉर्डिंग टू दी नीड और फंक्शन। सबसे पहले बनने वाली प्रोटीन, जो सबसे पहले बनती है, बनेगी एक ही प्रोसेस, इसीलिए सबसे पहले बनने वाली प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर। अगर इस स्ट्रक्चर से काम नहीं चल सकता, बन गए लेकिन साथ ही हमारे काम ठीक है, और इसमें तब्दीली कर देते हैं, आप इसको आपके काम के मुताबिक बना देते हैं। अब क्या होगा, इस स्ट्रक्चर में तब्दीली कर दी, बोले ये लीजिए, अब आपके काम के मुताबिक बना दी, अब काम चलेगा? बोले यार देखते हैं, जब चल गया तो ठीक है, बोले नहीं यार इससे भी काम नहीं, अच्छा ठीक है, ये अबाउट इट। इसमें मजीद तब्दीली ले आते हैं, फिर काम चलेगा? चलिए फिर क्या होगा? टर्शियरी स्ट्रक्चर। बोले इससे, बोले यार इसमें थोड़ी सी तब्दीली और कर दो, ऐसे इसको ऐसे कर दो, अगर ऐसे हो जाएगा तो हमारा काम चल जाएगा। ये लीजिए ठीक है, अब डेफिनेटली काम पर, अब भी काम नहीं चलेगा तो इसका मतलब है प्रोटीन सही ही बनेगी। और वैसे भी आपको पता है कि शुरू में सब सीधे होते हैं, शुरू में सब सीधे होते हैं, फिर हालात और जरूरत क्या कर देती है, उसको अपने हिसाब से ढाल दे। तो व्हाट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर? प्राइमरी स्ट्रक्चर इज नथिंग बट द लीनियर, और बहुत सारे लोग इसे लाइनियर भी कहते हैं, लीनियर चेन ऑफ एमाइनो एसिड। क्या है? चेन बन रही है अमाइनो एसिड की, सीधी सीधी। ये एक अमाइनो एसिड, ये पेप्टाइड लिंकेज, फिर अमाइनो एसिड, ये पेप्टाइड लिंकेज, फिर अमाइनो एसिड, ये पेप्टाइड, ये अमाइनो एसिड, ये पेप्टाइड, ये अमाइनो एसिड, ये पेप्टाइड, ये अमाइनो, ये पेप्टाइड, ये अमाइनो। तो क्या है? सीधी सीधी चेन। दिस इज प्राइमरी स्ट्रक्चर। पहले बनेगा भी ऐसे, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर। लेकिन जरूरी नहीं कि सिंगल लीनियर स्ट्रक्चर, ऐसा भी हो सकता है। ये एक और लीनियर चेन है, ये भी प्राइमरी स्ट्रक्चर है। कल ये हम दोनों आपस में दोस्ती कर रहे थे कि ये प्राइमरी स्ट्रक्चर जो चेन का है, ये क्या हो जाए, ये स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, हम आपस में क्या बना लेते हैं? बोले हम आपस में सल्फाइड बॉन्ड बना लेते हैं, यानी दोनों चेन जो लीनियर है उन्होंने सल्फाइड बॉन्ड बना लिया। ठीक है, अब आगे पीछे नहीं हो। स्ट्रक्चर अभी भी कैसा है? अभी भी लीनियर है। ठीक, अभी भी स्ट्रक्चर कैसा है? लीनियर है। अभी भी कौन सा स्ट्रक्चर है? प्राइमरी स्ट्रक्चर। बोले मजा नहीं आ रहा, वो खवातीन थी ना, बोले तकरीब में जाना है, बाल बड़े सीधे सीधे, मजा नहीं आ रहा। बोले क्या करें? बोले ब्यूटी पार्लर चलते हैं। बोले क्या करा लेते? बोले परमिंग करा लेते। फिर वो क्या करती है ब्यूटी पार्लर वाली? बोले जेल लगा के उसको रोलर लगा देती है, रोलर लगा के उसके ऊपर स्टिंग बाल लगा देती। बोले हाँ क्या बाल का जुल्फ का गुंजल बन, ठीक है ना। तो बोले ऐसे सीधे से काम नहीं चल रहा था, क्या करें उसे? बोले बल दे देते हैं। अब अगर यही वाला स्ट्रक्चर क्या हो जाए, स्पाइरल स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाए, यही लीनियर स्ट्रक्चर अगर स्पाइरल स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाए, ये इसमें भी ये आपस में ऐसे हो सकता है। ये स्पाइरल स्ट्रक्चर, इसी लीनियर स्ट्रक्चर को आपने क्या कर दिया? स्पाइरल स्ट्रक्चर, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी आ सकते हैं और सल्फाइड बॉन्ड आ सकते हैं। ये सल्फाइड, ये सल्फाइड, ये सल्फाइड। क्या हो गया ये आपके पास जो है। अब दिस वन इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और आपके बाल जिसको आप कीराटिन प्रोटीन कहते हैं, कि कौन सा स्ट्रक्चर है? ये सेकेंडरी। अगर आपने वो पेंटिंग का इश्तहार देखा हो तो उसमें ऐसे बहुत सारे क्या है, या आपने वो लाइफ बॉय वाली चुटिया देखी,
उस लाइफ बॉय वाली चिड़िया में बालों को क्या कहते हैं, उसे गिर लपेट के घूम देते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे बहुत सारे लीनियर स्ट्रक्चर आपस में एक दूसरे साथ मिलते जाएंगे। ये जो आपके पास मैंने कहा था वडेरा बनने के लिए सेकेंडरी प्रोटीन चाहिए, ये आपके पास है। आपने जो है कहा था कि साहब वेब जो इसका है, मकड़ी का जाला, स्पाइडर वेब जो वो किसको पकड़ने के लिए, अपने शिकार को पकड़ने के लिए जो है वो बनाती है। ये सारे स्ट्रक्चर्स क्या आ गए, ये सारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं। और ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर उसे क्या है, आपस में उससे मिलकर ये स्ट्रेंथ बना देते हैं। बोले इसके लिए बड़ी मजबूती चाहिए, है ना, एक्सरसाइज में ना वो सारे मोती टूट जाते हैं। बोले इसको अगर ताकत बनाना है तो इसको जो है वो अपनी स्ट्रेंथ चाहिए, इसलिए लाइफ बॉय वाला शैम्पू चाहिए। तो उसका एडवर्टाइजमेंट आपने देखा होगा इस तरीके से। तो ये क्या आ गया आपके पास, दिस इज कॉल्ड द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। गेटिंग माय पॉइंट। आज यहीं तक बात रखें, कल हम बात करेंगे टर्शियरी और यानी नेक्स्ट टाइम पर हम बात करेंगे टर्शियरी और क्वाटरनरी प्रोटीन के स्ट्रक्चर में कि हाउ दीज secondary proteins will convert into tertiary, and if it is not work